हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एक सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो है वो ये है कि सर इस बार क्या कॉमन काउंसलिंग जो है सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये रहते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। ठीक है, देखिएगा, मेरे टेलीग्राम पर बच्चे हैं, व्हाट्सएप पर बच्चे हैं, वो मोस्टली और यही पूछते हैं, साथ ही कमेंट पर भी यही पूछते हैं कि सर इस बार क्या सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी, क्या कॉमन काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी। इसके बारे में थोड़ी सी आप डिटेल्ड वीडियो लेकर आइएगा। अगर नहीं होती है इस बार सेंट्रलाइज काउंसलिंग तो उसके पीछे के क्या क्या रीजंस रह सकते हैं। ठीक है, अगर होती है तो क्या क्या फैक्ट उनके हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नीट 2023 में क्या जो गैजेट आया हुआ है एनएमसी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल गैजेट जो आया हुआ है, क्या वो इस बार लागू कराया जाएगा कि नेक्स्ट ईयर से लागू कराया जाएगा काउंसलिंग में। तो प्लीज़ आप वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक वर्ड में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार अगर काउंसलिंग ये लागू होती है तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेंगे, अगर नहीं होती है क्यों नहीं हो सकती, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को कि टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करा रहा हूँ आपकी सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं ली जा रही है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सअप ग्रुप का, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिससे मैं आपको पीडीएफ वगैरह शेयर करूँ तो वहाँ पर आपको मिल सके। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि जो गैजेट आया हुआ है वो गैजेट के बारे में हम एक एक लाइन लेकर चलेंगे। पहले मैं आपको गैजेट के बारे में समझा देता हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको गैजेट के बारे में नहीं पता है कि गैजेट आने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप यहाँ पर सबसे फर्स्टली यहाँ पर ये देखेंगे जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये सभी विनिमय राजपत्र के अधिसूचना के माध्यम से विधिवत प्रकाशन के तुरंत बाद प्रवृत्त होंगे। पहले तो आप ये समझिएगा कि जब भी कोई गैजेट आता है, राजपत्र आता है, गैजेट आने के बाद आप ये समझिए कि जो गैजेट आया है जिस रिलेटेड और जो रूल्स उस गैजेट में बताए गए हैं वो रूल्स जो है लागू होने ही होने हैं। ठीक है, इस साल लागू नहीं होते हैं, अगले साल लागू होंगे, तो अभी लागू नहीं होंगे, थोड़े दिन बाद लागू होंगे। बट ऐसे मानिएगा इसी का नहीं, अगर किसी भी केस को लेकर के अगर कोई गैजेट आ जाता है तो वो इम्प्लीमेंट करता है या तो तुरंत से इम्प्लीमेंट करेगा, नहीं करता तो कुछ टाइम बाद वो लागू हो जाता है। बट डेफिनेटली हो जाता है कि गैजेट आने के बाद वो लागू हो जाए। आपका ये गैजेट आया हुआ है एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये एक ड्राफ्ट नहीं रहा। ड्राफ्ट नहीं रहा, अगर ड्राफ्ट होता तो हम कह सकते थे हो सकता है कि लागू ना हो, क्योंकि ड्राफ्ट में ये बोला जाता है कि भाई ये हम इस चीज़ के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं, अगर ये सही है तो इसके लिए आप परमिशन दें। लेकिन ड्राफ्ट के बाद ये गैजेट आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्लीमेंट करेगा, ये डेफिनेटली लागू होगा काउंसलिंग में आपकी। अगर इस साल नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर लागू कराया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जिससे मैं आपको आसानी से इसको समझा पाऊँ। ठीक है, यहाँ से देखिएगा कॉमन काउंसलिंग के बारे में कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट्स हैं और यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस भी बनी हुई हैं, तो आप लोग सही से उसको देखा करें कि भाई कौन सा चैनल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किस चैनल पर हमारे लिए ऑथेंटिक अपडेट्स दिए जा रहे हैं। तो आप उस चैनल को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर अपडेट वो अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और मैं भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं हर वीडियो में, जिससे आपको कोई नेक्स्ट वीडियो दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। पहली बात यह है कि काउंसलिंग क्या एक राउंड में होगी। यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रखा है कि कॉमन काउंसलिंग के आवश्यकता अनुसार अनेक दौर हो सकते हैं। बहुत सी वीडियोस आपने देखी, वहाँ पर ये बोला गया था कि कॉमन काउंसलिंग जो होगी वो केवल एक राउंड में काउंसलिंग होगी। मैं आपसे ये पूछता हूँ, मान लीजिएगा आपने लास्ट 3 ईयर से प्रिपरेशन की या सेकंड 2 साल से प्रिपरेशन की, आपने जैसे तैसे करके 650, 700, 680, 690 लाइक जितने भी स्कोर आपने किया, बाई मिस्टेक आपको काउंसलिंग के बारे में नहीं पता बिकॉज आप फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हो, बाई मिस्टेक आपको गलत चॉइस फिलिंग भर जाती है, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलने से मतलब ये है कि आपके मार्क्स है 700 और आपको मिल रहा है बेकार प्राइवेट कॉलेज, आपकी चॉइस फिलिंग की वजह से, आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की तो आपकी गलती है उसमें। तो काउंसलिंग में ऐसा नहीं कि बच्चे ने बहुत मेहनत की और उसको ऐसे ही फालतू का एक राउंड करके, हो सकता है कि आपने चॉइस फिलिंग में जो दी कॉलेज आपको वो पसंद ना आए, बाद में आप उस कॉलेज में एडमिशन ना लेना चाहें बाद में, तो ऐसा नहीं कि एक राउंड में काउंसलिंग होगी, उसके
आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत पड़ेगी तो 2, 3, 4 राउंड भी कराए जाएंगे। जैसा इसमें बोला गया है कि आवश्यकता अनुसार अनेक दौर हो सकते हैं, मतलब जिस तरह से आवश्यकता होगी सीट वैकेंट रहती जाएंगी, राउंड कराते जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसमें बोला है कि वर्तमान विनियमों या एनएमसी विनियमों में किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नीट यूजी की मेरिट के आधार पर भारत में चिकित्सा संस्थानों में मेडिसिन में स्नातक प्रवेश लेने के लिए कॉमन काउंसलिंग होगी। कॉमन काउंसलिंग जो आपकी होगी वो केवल और केवल ऑल इंडिया रैंक के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग होगी। ध्यान रखना, कोई और रैंक उसमें जो है नहीं देखी जाएगी, केवल और केवल ऑल इंडिया रैंक आपकी जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। एक बात और याद रखना, आपका जो कॉलेज अलॉट होता है वो मार्क्स पर अलॉट नहीं होता, आपकी रैंक पर अलॉट होता है। जो आपकी ऑल इंडिया रैंक होती है उस पर कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट उम्मीद है कि आपका बहुत जल्दी डिक्लेयर भी कर दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर 14 पॉइंट की बात करते हैं। इसमें बोला है कॉमन काउंसलिंग का आयोजन। यहाँ बोला है कॉमन काउंसलिंग का आयोजन करने के लिए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड दिशा निर्देश प्रकाशित करेगा। निम्नलिखित धारा 17 के अंतर्गत नामित प्राधिकरण इस प्रकार प्रकाशित दिशा निर्देशों के अनुरूप कॉमन काउंसलिंग का आयोजन करेगा। देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि अब जो भी दिशा निर्देश आएंगे, अभी इसके कोई दिशा निर्देश नहीं आए। ठीक है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है। जैसा कि एमसीसी रिलीज़ करता है जब काउंसलिंग के दौरान, तो अभी इसके कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। जैसे दिशा निर्देश आएंगे उसी अकॉर्डिंगली ये जो काउंसलिंग है कॉमन काउंसलिंग वो आयोजन कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि सरकार कॉमन काउंसलिंग के लिए किसी नामित प्राधिकरण को नियुक्त करेगी। भारत सरकार प्राधिकरण के बारे में निर्णय करेगी, सभी अंतर स्नातक सीटों के लिए काउंसलिंग के तरीकों को अधिसूचित करेगी। अब ये तो गैजेट आपका आ गया, लेकिन गैजेट आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ के लिए डिसाइड करेगा, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि भाई हमें किस बॉडी है जो आपकी काउंसलिंग कराएगी वो किसे नामित करें, किसे चयन करें, कौन सी बॉडी का चयन करें जो आपकी काउंसलिंग कराएगी कॉमन काउंसलिंग। जब तक भारत सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री इस चीज़ के लिए नहीं लागू कर देती, मोहर नहीं लगा देती, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। इसमें सीधा सीधा किया गया है और भारत सरकार इस पर निर्णय करेगी और जल्द ही आपकी बॉडी तैयार करेगी। इसकी जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है वो भारत सरकार के अंडर में आएंगे और भारत सरकार इस रूल्स को दिशा देगा। उसके बाद एनएमसी इस चीज़ को लिए इम्प्लीमेंट करके, और जो काउंसलिंग बॉडी होगी, जो काउंसलिंग कराएगी, जो एजेंसी होगी, वो एनएमसी के दिशा निर्देश पर चलेगी और एनएमसी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री है उसके दिशा निर्देश पर चलेगा। ठीक है, तो जब तक भारत सरकार इस पर कोई मोहर नहीं लगा देती, भारत सरकार इसका चयन नहीं कर देती, अब केवल काम किसका रह गया है? भारत सरकार का काम रह गया है। भारत सरकार जब तक इस चीज़ के लिए नहीं बोल देती तब तक आपका इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आगे बोला गया है 16 पॉइंट पर काउंसलिंग के अलावा किसी अन्य तरीके से प्रवेश लेना प्रतिषेध है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि काउंसलिंग में आपसे 2, 3, 4 लाख रुपए मांगे जाएंगे। आप किसी को रुपए ना दें कि भाई हम आपका एडमिशन करा देंगे। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। तो आप लोग जब भी काउंसलिंग कराएं, आपको कॉलेज लेना हो तो काउंसलिंग के तरीके से कॉलेज लें, क्योंकि हर तरीका अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेस का एक मूल मंत्र है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको ये तो कंफर्म मैंने बता दिया कि भाई काउंसलिंग के दौरान क्या क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर क्या नीट 2023 में ये कॉमन काउंसलिंग कराई जाएगी या फिर नहीं कराई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि नीट 2023 में कॉमन काउंसलिंग अब केवल भारत सरकार पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ साफ साफ क्लियर बोल चुका है कि भारत सरकार जब तक प्राधिकरण के बारे में निर्णय नहीं कर देती, आपका कॉमन काउंसलिंग स्टार्ट नहीं किया जा सकता। देखना यह है कि कॉमन काउंसलिंग स्टार्ट होगी और कब तक भारत सरकार इस पर मोहर लगाती है अपनी। ठीक है, क्या ये जो है नेक्स्ट ईयर से लागू किया जा सकता है या फिर इसी ईयर से लागू किया जा सकता है? देखो सीधा सा मतलब मैं आपको बताऊं, अगर इस साल से लागू किया जाता है तो आपकी काउंसलिंग में डिले हो सकता है।
आपने थंबनेल पर देखा, मैंने उसमें बोला कि काउंसलिंग डिले हो सकती है। डिले होने के क्या क्या रीजंस हैं, डिले होने के रीजंस मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो अभी तक काउंसलिंग बॉडी जो काउंसलिंग कराएगी उसका भी चयन नहीं किया गया है। जब तक उसका चयन नहीं किया जाता है आपकी काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह है कि जितने भी दिशा निर्देश आएंगे वो सारे दिशा निर्देश भी आपके इसमें लागू होने हैं, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सारे रूल्स लागू करेगा, सारे रूल्स निकालेगा कि भाई, क्योंकि स्टेट में भी आपकी काउंसलिंग होनी है तो उनको भी देखते हुए यहाँ पर बताएगा कि आपकी जो काउंसलिंग है उनके लिए जो नोटिफिकेशंस रिलीज़ करेगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ करेगा, उसको भी देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो उनको बनाने में समय लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम टेकन है ये, और टाइम लगेगा इसमें, ऐसा नहीं कि विदाउट टाइम आप इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको पढ़ना है, जब तक कि जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है कि नीट यूजी परीक्षा में अभ्यर्थी को वर्ष 31 जनवरी या पहले 17 वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो, आप नीट यूजी परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे इसमें, जैसा कि बोला गया है। साथ ही बोला गया है खामे की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी विषयों के साथ 10+2 आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्यों लेट हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, ठीक है, क्यों लेट हो सकता है। देखिएगा पहले क्या था, पहले क्या रूल था और अब क्या रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये रूल था कि आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, कब, दिसंबर, ठीक है, मतलब दिसंबर महीने में, लाइक जिस साल आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसके दिसंबर महीने तक आपकी जो एज है, लाइक आपने 2023 का एग्ज़ाम दिया था तो आपकी वहाँ ये बोलता है कि 2022 तक आपकी जो एज है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब जो रूल्स आया है, मैंने अभी आपको जो रेड हाईलाइट करके बताया था उसमें ये बोला है कि 17 ईयर्स आपकी जो एज है वो जनवरी तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब यहाँ बच्चे को नुकसान हो गया, जो बच्चा दिसंबर तक 17 का हो रहा वो यहाँ पर एलिजिबल था, लेकिन अब जनवरी हो गया, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर 1 महीना कम हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है, एक टाई ब्रेकिंग रूल आपने सुना होगा जो काउंसलिंग में इंप्लीमेंट किया जाता है, और मैंने कई बार उसके बारे में डिस्कस किया है कि अगर आपके मार्क्स सेम इक्वल है किसी बच्चे के तो उसमें किस तरह से बच्चे को रैंक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो लाइक पहले क्या होता था कि जिस बच्चे के मार्क्स बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा है उसको पहली रैंक दी जाती थी, अगर बायोलॉजी में भी सेम है तो फिजिक्स में भी सेम है तो केमिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन अब क्या रूल आया हुआ है, अब रूल ये आया हुआ है कि पहले क्या होता था कि बायोलॉजी में, अभी जो रूल आया है वो फिजिक्स, और अब क्या होता था, अब उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। तो ये रूल्स इस बार लागू हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा और डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले क्या होता था, बायोलॉजी माफ़ करिएगा, केमिस्ट्री है और यहाँ पर फिजिक्स है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पर यह है कि फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, ये नया रूल है, ठीक है। मतलब अगर आपके मार्क्स इक्वल है तो पहले बायोलॉजी में आपके मार्क्स ज़्यादा होते थे तो आपको पहले रैंक दी जाती थी फर्स्ट, अगर इसमें भी सेम है, केमिस्ट्री में जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको दी जाती थी पहले रैंक, अगर ये भी सेम है तो फिजिक्स में जिसके ज़्यादा है उसको मार्क्स पहले दिया जाता था, रैंक पहले दिया जाता था। लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है कि भाई फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो बच्चों का ये डिसीजन है, बच्चों का ये कहना है कि सर जो काउंसलिंग है जो यहाँ पर 17 साल दी गई है तो क्या दिसंबर तक होगा या फिर जनवरी तक होगा, इसी साल से होगा। मैं आपको बता दूं कि ये इस साल से लागू नहीं होगा। देखो एग्ज़ाम हमारा हो चुका है, ठीक है, एग्ज़ाम हमारा हो चुका है। एग्ज़ाम से पहले अगर इस चीज़ को एनएमसी बोलता तब तो हम ये बोल सकते थे कि हाँ ये अब लागू हो सकता है, और एग्ज़ाम तो हमारा हो गया है। सबसे कॉमन वाली बात है कि एग्ज़ाम हमारा हो चुका है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम नहीं होता तब तो हम ये कह सकते थे कि इस बार ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसलिए ये गैजेट के रूप में आया हुआ है। एनएमसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा, ठीक है, ब्राउज़र जारी करेगा, तो उसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इस चीज़ के लिए मेंशन किया जाएगा कि अगर ये लागू होता है तो ये नेक्स्ट ईयर से लागू होगा, अब आपका ये लागू नहीं होगा, ठीक है। और ये पहले ये बोल चुका है एनएमसी एनटीए कि भाई हम आपका एग्ज़ाम लेंगे दिसंबर 2022 तक, जिनकी एज कंप्लीट है वो 2023 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं कि काउंसलिंग में उनको बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल बाहर नहीं किया जाएगा, आपका यही रूल रहेगा। लेकिन जब भी कोई रूल होता है, ठीक है, जब भी कोई रूल होता है वो रूल कब तक लागू होता है, जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, और जो नया रूल लागू होता है वो
नेक्स्ट ईयर से लागू होता है या नेक्स्ट प्रोसेस से लागू कराया जाता है, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट ईयर से आपका लागू होगा। रिजल्ट आपका बन चुका है, ठीक है, एनटीए का रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, बस पब्लिश करने की देरी है और वो कभी भी पब्लिश हो सकता है। तो एक ये चांसेस है कि आपका जो काउंसलिंग का ये जो कॉमन काउंसलिंग है ये नेक्स्ट ईयर से लागू होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी हम नहीं कह सकते कि ये लागू हो सकता है। अगर ये इस साल लागू होता है, ठीक है, तो इसमें लेट होगा, कम से कम मैं मानता हूँ कि 1.5 से 2 महीने का समय अभी और आपका काउंसलिंग के लिए लग सकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको पूरा करना होता है और न्यू प्रोसेस से काउंसलिंग करवाना, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ इसमें कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो ये है, आपकी इसमें क्या राय है मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शायद उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी छूट गया हो या मेरे से कुछ रह गया हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हो।